हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड देख रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछले सत्र में देखा, भगवान राम के भरत जी के साथ, बाकी भाइयों के साथ और वशिष्ठ जी के साथ, इन सब के साथ उनकी भगवत चर्चा, ज्ञान चर्चा, और भगवान जो है अच्छी अच्छी बातें सबको बता रहे हैं। अब ये पिछले सत्र में हमने देखा था कि ये सब लोग कहीं अमराई में गए और वहां पर बैठ गए। तो हनुमान भगवान राम जी बैठना चाहे तो बैठे। तो भरत जी ने अपनी चादर बिछा दी, कोई एक बैठने के लिए बिछौना। और हनुमान जी पंखा हवा करने लगे, पंखा करने लगे। और सब लोगों के मन में यही ख्याल आया कि देखो हनुमान जी कितने कितने भाग्यशाली हैं। आगे क्या होता है कि तई अवसर तई अवसर मुनि नारद तई अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लगे राम कल कीर्ति सदा नवीन। इसी समय वहां पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए और वे श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामवलोच कय पंकज लोचन कृपा बिलोकनि सोच विमोचन, नील तामरस श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुपारी। कृपा पूर्वक किसी को देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा करिए, मेरे मेरे पर भी कृपा करिए, ताकि मेरे भी सारे शोक हर ले। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद के पान को करने वाले हैं, मकरंद प्रेम रस के पान को करने वाले हैं। जात उदान बरूत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अगगंजन, भूसुर शशि नवबंद बलाहक, असरन असरन सरन दीन जनगाहक। आप राक्षसों की सेनाओं के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों संत जनों भक्त जनों को आनंद देने वाले हैं, और उनके और पापों का नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं, ब्राह्मणों के लिए आप नए अच्छे अच्छे, उनके लिए नए विचार, नए विधियां लाते हैं, जिससे वो अपनी निरंतर प्रगति कर सकें। और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले। भुजबल विपुल भार मही खंडित, खरदूषण विराध बद पंडित, रावनारि सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण और विराट के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु अन्न स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ, और दशरथ जी के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक वैलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा के करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। ममता मतलब मोह, जो मैं और मेरा का मोह होता है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। नारद जी कह रहे हैं, और हे तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं। प्रेम सहित मुनि नारद, बरन राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरि, गए जहां विधिधाम। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहां ब्रह्मलोक है, वो पुनः वहीं चले गए। गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा, मैं सब कही मोर मति जथा, रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरन पारा। भगवान शंकर जी शिव जी कहते हैं कि सीता पार्वती जी से कि मैंने तो जो जितना समझ में आया उतना कहा, प्रभु की कथा को का वर्णन कोई नहीं कर सकता। क्यों? श्रुति और शारदा भी क्यों नहीं कर सकते? देखिए, जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है
और जो ब्रह्मांड में व्याप्त जितने भी जो जितने भी अ, ऐसे जीव हैं जो जिनको जीवित जीव है, मतलब मैं चराचर में चर जो चर चराचर में चर और अचर दो होते हैं ना। चर मतलब चलने वाले मतलब जिनमें जीवन है। तो जितने भी जीव हैं वे सभी इस परमात्मा को अपनी अपनी बुद्धि से अपनी अपनी स्थिति से देखते हैं। बताइए कौन सी श्रुति और कौन कह पाएगा, कौन उन भगवान के बारे में बताएगा? क्यों? क्योंकि जैसे भी बताने चलेंगे तब तक जो नए और जीव पैदा होंगे उनका उनका विचार कुछ अलग ही होगा। तो इसलिए ये सतत चलने वाली बात है। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जल से कर्म ही रज गनि जाहि, रघुपति चरित न बरनि सिराही। भगवान श्री राम अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हैं, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। सही बात है। विमल कथा हरिपद जायनी, भगत होय सुनि अनपायनी, उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भूषण पते सुनाई। ये सारी की सारी जो कथा है ये भगवान के परम पद को देने वाली है और इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। मैंने तुम्हें शिव जी कहते हैं कि पार्वती को कहते हैं, पार्वती जी को, कि मैंने तुम्हें वो सारी कथा सुनाई जो कि काकभूषण जी ने गरुण जी को सुनाई थी। कछु राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सुखाओ बावानी, सुन शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। तो भगवान शंकर जी शिव जी कहने लगे कि मैंने तो सब राम जी के गुण कुछ कहे, अब और आगे बताओ क्या कहूँ भवानी, क्या बताऊं? श्री राम जी की जो मंगलमयी कथा है उसको सुनकर पार्वती जी बड़ी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र वाणी से बोलती हैं, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण भवहारी। कहने लगी स्वाभाविक, क्या कहती हैं, मैं धन्य हुई, मुझे जन्म मृत्यु के हरण करने वाली श्री राम जी के कुछ गुण चरित्र सुनने को मिले। तुमरी कृपा कृपायतन अब कृत कृत्य नमो, जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को वास्तव में कैसे हैं वो जान गई। देखिए आपको याद होगा कथा कहाँ से आरंभ हुई थी कि भगवान शंकर जी और सती जी जा रहे थे और मार्ग में उनको जंगल में सीता को ढूंढते हुए भगवान राम आते दिखे। किसी कल्प में, हर कल्प में ऐसा होता है, एक किसी कल्प में दिखे। तो सती को भ्रम हो गया कि भाई ये कैसे भगवान है जो जंगल में अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं और बिलख रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। तो भगवान शंकर जी ने उसके उन्होंने कहा कि तुमको नहीं समझ में आता, तुम उनकी परीक्षा ले लो। वो परीक्षा लेने गई और बाद में सतीदाह हो गया इत्यादि इत्यादि। तब बाद में जब पार्वती जी से उनके दोबारा भगवान शिव जी का विवाह हुआ है, तब विवाह के कुछ समय बाद उन्होंने फिर से कहा कि भाई वो कथा सुनाई हमको। तो वो वही कथा भगवान शिव जी ने पूरी कर दी है। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पटने मन पान कर नई अगात मत धीर। और हे नाथ, आपकी मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसमें पीकर तृप्त नहीं होता। हमें मतलब ऐसा लगता है कि और मिले और मिले और मिले। रामचरित जय सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी के साथ सुनते हैं तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने तो फिर उनको तो बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जो जीवन मुक्त महामुनि भी हैं वे भी भगवान के गुण निरंतर गाय सुनते रहते हैं। भव सागर चह चा पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ रावा, विषहन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरुमन अभिरामा। जो संसार रूपी संसार का सागर का पार करना चाहता है उसके लिए तो श्री राम जी की कथा ही दृढ़ नौका के समान है।
श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले। श्रवणवंत असको जग माही जाहि न रघुपति चरित सुहाई, ते जड़ जीव निजात्मक घाती जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। जगत में ऐसा कौन कान वाला है, किसके पास कान है, सुन सकता है और जिसे भगवान की कथा सुनने में आनंद आए। जो लोग नहीं करते वो तो अपनी आत्महत्या करने के लिए तत्पर है। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनमय नाथ अमित सुख पावा। तुम जो यह कथा सुधा सुहाई, काग भूषण प्रतिगाई। हे नाथ, पार्वती जी कह रही, हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मुझे उन्होंने अपार सुख पाया। आपने जो कहा कि ये सुंदर कथा काकभूषण जी ने गरुण जी से कही थी। तो अब पार्वती जी का प्रश्न इस बारे में आया, क्या आता है? बिरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति ने, बाय तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। तो कह रही हैं, पार्वती जी कहती हैं, सो कौवे का शरीर पाकर काकभूषण जी वैराग्य ज्ञान विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। मतलब उनको संदेह ये हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया कि कोई कौवा भी ऐसा हो सकता है कि जिसको इतनी भक्ति मिले, किसी भगवान मिल जाए, ये कैसे संभव हो गया? नर सहस्त्र मह सुनो पुरारी, को एक होई धर्म प्रतिधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विवागरत होई। अब पार्वती जी तो वही बात कहती हैं जो हम लोगों ने सुनी है। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है। करोड़ों धर्मात्मा में कोई विशेष विमुख विषयों का त्यागी और वह वैराग्य परायण होता है। और कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही है, सम्यक ज्ञान सकत कोई उलाई है। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकत जग सो। श्रुति कहती है, करोड़ों विरक्तों में से कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा होगा। यही बात, बिल्कुल यही बात भगवान कृष्ण 7वें अध्याय में कहते हैं कि करोड़ों में से कोई एक, फिर करोड़ों में से कोई दो, करोड़ों में से कोई एक कैसे का ध्यान जाता है, फिर करोड़ों में से कोई एक में से उन जिन लोगों का ध्यान जाता है, उन करोड़ों में से कोई एक इसके लिए प्रयास करता है, फिर जो प्रयास करने वाले करोड़ों लोगों में से कोई एक भगवान तक पहुंचता है। तो यही बात देखो तुलसीदास जी पार्वती जी भी कह रही हैं, तिन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों में जीवन मुक्त में भी सब सुखों के कारण ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन सबते तो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किम पाई, विश्वनाथ मई कहा बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी तो अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर भी श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसे दुर्लभ हरिभक्त को कौवा कैसे पा गया, ये बताइए मुझे। राम परायण ज्ञान रथ, गुनागार मति धीर। नाथ कहो के कारण, पायो का शरीर। फिर पार्वती जी को समझ में आया कि अगर पा गए, कोई कौवा ऐसा हो गया, तो इसका मतलब है उनका पिछले कोई जन्म में तो बड़ा कोई ऐसा काम हुआ होगा जो राम पारायण, ज्ञान रहित, गुण, दाम, धीर, बुद्धि। तो फिर उनको कौवे का शरीर क्यों मिला? यह है प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कह पावा। तुम कई बात सुना मद नारी, कहो मोई अति कौतुक भारी। फिर कहते हैं, कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर शरीर कहाँ से पाया, चरित्र कहाँ से पाया? और हे कामदेव के शत्रु, ये भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। ते के हेतु काग समझाई, सुनी कथा मन निकर बेआई। गरुण जी तो महान ज्ञानी, सदगुणों की राशि, श्री हरि के सेवक, उनके अत्यंत निकट रहने वाले, उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा क्यों सुनी? भाई ऐसा क्या हो गया? कहो कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा।
गौर गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। तो पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी क्या कहते हैं कहिए, उन्होंने कहा कि पार्वती जी ने कहा कि कहिए काकभूषुंडी और गरुड़, इन दोनों हरिभक्तों की आपस में किस प्रकार बातचीत हुई, क्या हुआ, कारण कैसे हुआ। और पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। अब देखिए वो बताते हैं कि ये हम सब लोगों को ये कथा हमने सुनी है, लेकिन बीच में हम जल्दी जल्दी कथा चल रही थी तो बात पूरी नहीं हुई थी, तो गोस्वामी जी उस बात को दोबारा लाए। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी, सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुने सकल लोक ब्रह्मनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत प्रवृत्त, तुमने तुरंत पकड़ ली ये बात। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं, बहुत प्रेम है। अब वह परम इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। तो देखिए पार्वती जी कितने ध्यान से सुन रहे थे सारी बात। उपजय राम चरण विश्वासा, भव निधि तरनर विनहि प्रयासा। श्री रामचंद्र जी के चरणों में जब विश्वास उत्पन्न होता है तो मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। तो शंकर जी तो ये उनको एक अवलंबन दे रहे हैं, एक आधार दे रहे हैं, पर कथा क्या है वो हम आगे के सत्र में पढ़ेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए अब यहीं रुकते हैं। हरि ओम।